हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैक्स वन एजुकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं ट्रायंगल चैप्टर के दूसरे पार्ट की तरफ और इसमें हम सीखेंगे थेल्स थ्योरम के बारे में। थेल्स थ्योरम को ही हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहते हैं और इसका शॉर्टकट में बीपीटी थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या होता है थेल्स थ्योरम, आइए इसको सीखते हैं। तो सबसे पहले इसके स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। देखिए, इसके स्टेटमेंट में दिया गया है कि अगर आपने कोई एक ट्रायंगल लिया और उस ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल आपने एक लाइन ड्रॉ कर दिया जो उस ट्रायंगल के बाकी के दो साइड को अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा हो, तो होगा क्या, जो ट्रायंगल के बाकी के दो साइड हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड होंगे। कहने का मतलब, अगर हमने यहाँ पर कोई ट्रायंगल ले लिया, जैसे मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल ले लिया, एक ट्रायंगल ABC, और इस ट्रायंगल में कोई भी एक साइड के पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो हमने एक साइड ले लिया BC और इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया यहाँ पर D, कुछ इस तरीके से। अब इसमें कहा यह जा रहा है कि ये जो D लाइन खींची गई BC के पैरेलल, ये इन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। कहने का मतलब, जो रेशियो AD का DB के साथ होगा वही रेशियो AE का EC के साथ होगा। यही हमें प्रूफ करना है। तो किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के टोटल 4 स्टेप होते हैं। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला होता है गिवन। क्या दिया गया है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो क्या दिया गया है, एक ट्रायंगल दिया गया है ABC, तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC, और इसमें क्या दिया गया है, एक लाइन खींची गई है पैरेलल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन विच एक लाइन है D जो कि पैरेलल है BC के। ये हमें दिया गया था, जितना भी दिया गया था हमने उसको यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप होता है टू प्रूफ। जो प्रूफ करना रहता है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो क्या प्रूफ करना है, साइड्स का रेशियो। तो यहाँ पर देखिए, AD का रेशियो DB के साथ हमें लेना है। तो जो रेशियो AD का DB के साथ होगा वही रेशियो AE का EC के साथ होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AE अपान EC। ये हमें प्रूफ करना है। अब थर्ड स्टेप पे आते हैं। थर्ड स्टेप हमारा होता है कंस्ट्रक्शन। तो हमारा थर्ड स्टेप होगा कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, हम उसको यहाँ पर बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, ये नीचे जो हमें क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है BCD, इसके डायगोनल्स हमें खींचने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस BE को मिलाएंगे, नेक्स्ट ऐसे ही CD को मिलाएंगे। ये हमने मिला दिया। अब हमें यहाँ पर D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है सामने वाले साइड पे। तो हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया कुछ इस तरीके से, और ऐसे ही पॉइंट E से यहाँ पर भी हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। क्योंकि यहाँ पे हमें एरिया की ज़रूरत पड़ेगी, तो एरिया के लिए हमें परपेंडिकुलर की ज़रूरत पड़ती है। अब इनका आप नाम भी लिख सकते हैं, ABCDE हो गया, तो आप इसका नाम F रख लीजिए और इसका नाम G रख लीजिए। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं अपने हिसाब से। अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर आते हैं कंस्ट्रक्शन पे। तो जो जो कंस्ट्रक्शन हमने किया था उसको यहाँ पर हमें लिखना है। तो हमने क्या क्या किया, सबसे पहले B और CD को ज्वाइन किया हमने। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ज्वाइन किया B एंड CD। और एक काम हमने क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया उसको भी हम यहाँ पे लिखेंगे, एंड ड्रॉ AG परपेंडिकुलर टू AB, एंड नेक्स्ट हमने DF परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AC पर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे DF परपेंडिकुलर टू AC। इतना हमने काम किया है, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब चौथे स्टेप में आते हैं। चौथा स्टेप होता है प्रूफ। जो हमें प्रूफ करना है वो अब आएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, प्रूफ करने के लिए हम इसको देखेंगे, AD आना चाहिए और DB आना चाहिए। यहाँ पे साइड्स का रेशियो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, और ट्रायंगल में अगर हमें साइड चाहिए तो हमें यहाँ पे एरिया का रेशियो लेना पड़ेगा। तो एरिया का रेशियो लेते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए AD। AD कब मिलेगा हमें, जब हम इस ट्रायंगल को लेंगे और इसका बेस लेंगे AD। तो यहाँ पर कहने का मतलब, हमें सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल को लेना है, और नेक्स्ट DB है, तो DB के लिए हमें इस वाले ट्रायंगल को लेना पड़ेगा। तो कहने का मतलब, यहाँ पे दो ट्रायंगल हमें लेने हैं। एक तो ये ऊपर वाला ADE, इस ट्रायंगल का एरिया, और दूसरा ट्रायंगल BDE, यानी ये वाला ट्रायंगल। इन दो ट्रायंगल का एरिया हमें लेना है। तो यहाँ पर हम लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE।
इन दोनों ट्रायंगल का हमें एरिया लिखना है। अब एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं। एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब चूंकि हमें एडी चाहिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, बेस यहाँ पर एडी को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 1/2 इंटू बेस है एडी। अब एडी पर हम परपेंडिकुलर देखेंगे सामने वाले वर्टेक्स से। तो एक वर्टेक्स ये रहा, एक वर्टेक्स ये रहा, ये तो दोनों हमारा बेस में आ गया, बचा सामने वाला वर्टेक्स। सामने वाला वर्टेक्स ई है, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है ई जी। तो बेस तो हो गया, अब इसके बाद आता है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमारा है ई जी। ऐसा इधर आते हैं। नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। तो सबसे पहले हमें लिखना है 1/2 इंटू बेस। अब इसमें देखिए बेस हमें क्या चाहिए, डी बी चाहिए। तो यहाँ पर हमें बेस क्या लेना है, डी बी। तो ये हमने डी बी ले लिया। अब जो बेस लिया है इस पर हमें परपेंडिकुलर चाहिए। तो जिसको आपने बेस बनाया वो वर्टेक्स आपको नहीं लेना। तो ये दोनों वर्टेक्स तो हमारे हो गए, बचा तीसरा वर्टेक्स। अब तीसरे वर्टेक्स से परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया गया उसी को हम लेंगे। तो इससे देखिए परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, जो इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है वो इसके आउटसाइड में है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा ई जी। तो यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा ई जी। अब यहाँ पे देखिए 1/2 से 1/2 कटा, ई जी से ई जी कटा। तो बचा क्या हमारा, ए डी बाई डी बी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज इक्वल टू ए डी बाई डी बी, और इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जैसे हमने लेफ्ट साइड में किया वैसे ही यहाँ पर हमें राइट साइड में भी करना है। तो राइट साइड में भी अगर आपको इन दोनों साइड्स का रेशियो चाहिए तो सबसे पहले इस ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया हमें चाहिए, यानी ए डी ई का एरिया, और उसके बाद हमें इस नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया चाहिए, यानी सी डी ई का। इन दोनों ट्रायंगल का एरिया हमें निकालना है। तो ऐसा ही हम यहाँ पर लिखेंगे सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, फिर से वही लेना है, ए डी ई। तो हम यहाँ पे लेंगे ए डी ई और डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल। नीचे हमें कौन सा ट्रायंगल लेना है, सी डी ई। इन दोनों को लेना है। दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू, अब ऊपर वाले में हमें बेस सेलेक्ट करना है। बेस क्या चाहिए, हम यहाँ से देखेंगे। तो बेस हमें चाहिए ए, यानी बेस यहाँ पर हमें अब की बार लेना है ए को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए। अब आपने बेस ए ले लिया तो ए पर परपेंडिकुलर देखिए। तो इस बेस पे अगर आप परपेंडिकुलर देखेंगे सामने वाले वर्टेक्स से तो ये रहा परपेंडिकुलर, यानी यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, डी एफ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर है यहाँ पे डी एफ डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आ जाइए एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। तो यहाँ पर भी 1/2 इंटू बेस। अब इस ट्रायंगल का हमें बेस लेना है। तो बेस हम यहाँ से डिसाइड करेंगे। बेस हमें लेना है इसी को, यानी अब की बार हमें इस वाली साइड को बेस बनाना है, इसी को। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसी, ये हो गया बेस। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हमें चाहिए हाइट। हाइट या आप इसको परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। तो इस ट्रायंगल पर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर यहाँ पे देखिए कौन सा है, ये आपने ट्रायंगल लिया सी डी ई, और ये तो आपका बेस में चला गया, ये दोनों वर्टेक्स, बचा तीसरा वर्टेक्स। अब तीसरे वर्टेक्स से आप यहाँ पे परपेंडिकुलर देखिए। तो इसका जो परपेंडिकुलर है आप देखिए इस ट्रायंगल के आउटसाइड में जा रहा है, लेकिन परपेंडिकुलर तो हमें यही लेना है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगा, डी एफ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी एफ कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए 1/2 से 1/2 कटा, डी एफ से डी एफ कटा। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, ए बाई ए सी। अब थोड़ा सा आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे आ जाइए, इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाई, इसको थोड़ा हम चेंज करना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखिए दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल जिसको हमने पेंट किया है और एक ट्रायंगल आपका ये वाला। इसको देखिए, ये दो ट्रायंगल आपको देखने हैं। अगर इन दोनों ट्रायंगल को देखते हैं आप तो इन दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है, यानी इनका बेस कौन सा है, डी। इन दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है। और अगर बात किया जाए, ये दोनों ट्रायंगल सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहे। तो होता क्या है, दो या दो से अधिक ऐसे ट्रायंगल जिनका बेस सेम हो और जो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बने, उनका एरिया हमेशा सेम होता है। तो यहाँ पर आप देखिए दो ट्रायंगल हमें ऐसे देखने को मिल रहे हैं जिनका बेस सेम है, यानी बेस इनका डी है, और दोनों सेम पैरेलल लाइन बी सी और डी के बीच में बन रही हैं। तो इसका मतलब इन दोनों का एरिया सेम होगा। तो जहाँ पर बी डी ई का एरिया है उसकी जगह हम सी डी ई का एरिया भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सी डी ई का एरिया था, अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे बी डी ई के एरिया में। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब चूंकि बी डी ई और सी डी ई दोनों का एरिया इक्वल है, तो यहाँ पर सी डी ई था, हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं बी डी ई में। तो सी डी ई की जगह हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल
बी डी। राइट साइड में जो था हम उसको वही लिखेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास है ए और अपान में ई सी। इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई को जब हमने सी डी ई के साथ कंपेयर करके यहाँ पर इसकी जगह लिखा, तो फ़ायदा क्या हुआ कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल हो गया। आप देख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी। ऐसा ही सेकंड इक्वेशन में देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी। तो दोनों इक्वेशन का लेफ्ट साइड इक्वल है। अगर दोनों इक्वेशन का लेफ्ट साइड इक्वल है तो दोनों इक्वेशन का राइट साइड भी इक्वल होना चाहिए। तो यहीं पर हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे और इनके राइट साइड वाले रिजल्ट को लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। लेफ्ट साइड के इक्वल है तो राइट साइड के इक्वल होना चाहिए। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन के राइट साइड में क्या है, ए डी अपान डी बी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए डी अपान डी बी। और सेकंड वाले इक्वेशन का राइट साइड क्या है, ए ई अपान ई सी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए ई अपान ई सी। यही तो हमें प्रूफ करना था और ये हमारा प्रूफ हो चुका है। तो इस तरीके से हम थेल्स थ्योरम को डिराइव करते हैं।